अगर आपने इस कॉमिक के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसका वीडियो मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा। तियान तो उन दोनों को देख के कहती है, काश मेरे लिए भी कोई ऐसा करता। क्याओडू कहता है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं, किसी और को ढूंढो। इधर डॉक्टर डुआनसू लोंगयान से डेट पर जाने के लिए पूछता है। लोंगयान कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो। गुसियान निजियान के साथ बहुत रोमांटिक लाइन्स बोलती है और जिंदगी भर साथ रहने के लिए कसम खाती है। निजियान तो इमोशनल हो जाता है। गुसियान कहती है, हम थोड़ी देर बाद दूसरी अनाउंसमेंट करेंगे, आप तब तक मजे करिए। और निजियान को रूम में लेके जाती है और उसके कान के पास आकर कहती है, निजियान तुम्हें मेरे साथ जिंदगी भर रहना होगा और तुम मुझसे कब तक छुपाने वाले थे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। निजियान तुम्हें माफी मांगने लग जाता है। सियान उससे पूछते हैं, कुछ और तो नहीं है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। वो सोचता है सियान अभी प्रेग्नेंट है तो मैं उसे अभी एक्सीडेंट के बारे में नहीं बता सकता। कहती है, मैंने अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप को टूटते हुए अपनी आंखों से देखा है, पर मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। मैं होप करती हूँ कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। अब निजियान बताता है कि तुम्हारी बहन नुआनुआंग का केस कोर्ट में शुरू होने वाला था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। सियान तो परेशान हो जाती है। निजियान कहता है, चिंता मत करो, मैंने लोंगयांग को भेज दिया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और उसे कहता है, चलो तुम्हारा बर्थडे केक कट करने चले। वो दोनों जैसे ही डोर ओपन करते हैं, क्याओडू और लुतियान उनकी बातें सुन रहे थे। निजियान लुतियान से सियान को ले जाने के लिए कहता है, फिर क्याओडू से कहता है, मुझे तुम्हारे कुछ लोग चाहिए। वो मना करता है तो निजियान कहता है, तो फिर ठीक है, मैं अभी लुतियान के 5 ब्रदर को कॉल करके बताता हूँ कि उसे कोई फॉलो कर रहा है। जल्दी से क्याओडू कुछ लोग को बुलाता है। निजियान तो बाय बोल के उसे चला जाता है और क्याओडू तो रोता रह जाता है। इधर सियान से नीचे केक मांगता है तो वो केक देते हुए कहती है, तुम्ही तो ने वो फोटो भेजी थी होटल वाली, लेकिन वो तुम नहीं थे, वो निजियान था। अगर तुम ये सब कंपनी के लिए कर रहे हो तो तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए। निजे कहता है जाते हुए, अगर तुम्हें कुछ रियलिटी पता ना हो तो तुम कुछ भी ना बोला करो। और केक ले जाके मोजिन को देता है। मोजिन पता नहीं क्यों एक कोने में बैठी थी। निजे उससे पूछते हैं, तुम्हें क्या हुआ। वो कहती है, कुछ भी नहीं। निजे कहता है, तुम ब्रदर निजियान को लाइक करती हो है ना। एक मेड को बुला के उससे कुछ लाने के लिए कहता है और मोजिन से कहता है, तुम्हें निजियान को पाना चाहिए। मोजिन कहती है, मैं ऐसी नहीं हूँ, अब उनके साथ सियान है और मैं इस घर की अडॉप्टेड डॉटर हूँ तो इसके लायक भी नहीं हूँ मैं। नीचे उसे उठाता है और अपना कोट देता है और उसे कहता है, तुम मेरी सिस्टर इन लॉ बनने के काबिल हो। मोजिन तो उसे दूर भाग जाती है। तभी उसे वही मेड कुछ देती है जो मोजिन ने उसे मेड से लाने के लिए कहा था। हर तरह के टी के पैकेजेस थे। वो कहती है, ये सब नीचे को कैसे पता चला, और चिल्लाते हुए भाग जाती है। इधर जो मेड मांगे थे निजियान ने क्याओडू से, तो उसने निजियान के अपार्टमेंट में भेज दिए थे। वो दोनों निजियान के सियान को प्रोटेक्ट करने के लिए बुलाया था निजियान ने। निजियान उन्हें ऊपर वाले रूम में जाने के लिए कहता है, गेस्ट रूम में। सियान उसे इतना करने से मना करती है। वो कहता है, तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे ये तो मैं परेशान नहीं रहूँगा। और सोचता है, मैं ऐसे ही युआंग को नहीं जाने दे सकता। और सियान से कहता है, तुम रूम में जाओ, रेस्ट करो, मैं इन दोनों से बात करके आता हूँ। इधर ये दोनों अंडरवियर में बैठ के टीवी देख रहे थे, तभी रूम में निजियान आ जाता है। ये दोनों जल्दी जल्दी पानी को पहनने लगते हैं। तो हाँ, मैं तो इन दोनों बॉडीगार्ड्स का नाम ही बताना भूल गई। ये दोनों ट्विंस है, एक का नाम झांग डोंग है और एक का नाम झांग नान है। सियान उनसे कहता है, फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, और तुम्हें क्याओडू तो पैसा देगा ही, साथ में मैं भी दूंगा। और उन दोनों को युआंग के बारे में सब बताता है कि वो सियांग की छोटी बहन है और उसने सियांग को हिट किया और उसने ड्रग्स देके उसे फंसाया। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों सियांग को प्रोटेक्ट करो। वो दोनों कहते हैं, हम अपनी जान लगा देंगे मिस को प्रोटेक्ट करने में। इधर दिखाया जाता है नीचे को फादर ने बुलाया था। फादर उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है कि सियान प्रेग्नेंट है। वो कहता है हाँ। फादर कहते हैं, तुम क्या सोचते हो। वो कहता है, वो बेबी तो मेरा ही। ये नीचे कितने बदतमीज, अभी भी नहीं माना। इधर फादर ने अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए इक्वल शेयर्स वसीयत में लिख दी थी और नीचे से कहते हैं आई चेकअप कराने के लिए, तो वो मना कर देता है। वो तो फादर उस पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, मैंने अपना सारा शेयर कंपनी का वसीयत में लिख दिया है, मैं जब मर जाऊंगा तो ले लेना, अभी जाके चेकअप कराओ। नेक्स्ट मॉर्निंग मदर मोजिन को नीचे के साथ भेजती है हॉस्पिटल। वहाँ डॉक्टर नीचे की आंखों का चेकअप करता है और उसे कुछ प्रिस्क्रिप्शन देता है और
मेडिसिन भी लिख के देता है और पूछता है कि तुम्हें नाइटमेयर्स आते हैं। तो वो बताता है कि हर रोज़ एक ही सपना आता है जिसमें मैं ट्रैप हूँ और बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं। और उसके बाद नीचे वो प्रिस्क्रिप्शन लेके बाहर आता है। डॉक्टर मोजिन को अंदर बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम उसके आइज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके इमोशनल के वजह से हेल्थ बिगड़ रही है और उसके आइज़ पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। डॉक्टर ऐसे ही चलता रहा तो वो तो बहुत जल्दी अंधा ही हो जाएगा। डॉक्टर ट्रीटमेंट की डिटेल देते हैं और मोजिन जाते हुए पूछती है कि उसके ड्रीम के बारे में क्या। तो डॉक्टर कहते हैं ये सब उसके पास्ट के यंग एज से जुड़ा हुआ है, मैं आपको कुछ और नहीं बता सकता। आप प्लीज़ किसी को ये बात मत बताना जो मैंने आपको उसकी कंडीशन के बारे में बताया। इधर लुतियन और सियान दोनों शॉपिंग पर आए थे और सियान के साथ वो दोनों उनके बॉडीगार्ड झांग नैन और झांग डोंग भी आए थे। लुतियांग तो सियान के बेबी के लिए सामान खरीदने लगती है। तभी भी वहाँ पर सियान मिरर में अपनी स्टेप मदर को किसी और मैन के साथ देखती है। तभी वहाँ पर लुतियान के फैंस आ जाते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि लुतियान एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। झान और नैन तो सियान को भाग के साइड में ले जाते हैं, लुतियान को अकेले छोड़ के। लुतियान के फैंस उसे परेशान करने लग जाते हैं। तभी उसे बचाने के लिए क्याडू आ जाता है। उसे झांग डोंग और नान ने फ़ोन करके बुलाया था। क्याडू लुतियान को अपने पास आने के लिए कहता है। वो रोते हुए आ जाती है। वो फैंस पूछते हैं ये कौन है। क्याडू जल्दी से लुतियान को उठा के गोद में बैठाता है कार में और जल्दी से कार भगा लेता है। उन दोनों की फ़ोटो एक फैन खींच लेता है। कार में क्याडू से लुतियन बताती है कि मुझे लग रहा है जैसे इन फैंस को किसी ने कॉल करके बुलाया है। तभी क्याडू को सियान का कॉल आता है और वो सियान बताती है कि मैंने अपनी स्टेप मदर को किसी और मैन के साथ देखा। इसके बाद सबके सब नीजियान के अपार्टमेंट में इकट्ठा होते हैं इस मैटर पर बात करने के लिए। तभी वहाँ पर गुस्से में नीजियान आता है और उन लोगों से सब कुछ डिटेल में बताने के लिए कहता है कि क्या हुआ। और लुतियन से कहता है चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा न्यूज़ बंद करवा दिया है। वो पूछती है कौन सा न्यूज़। तो नीजियान उसे वो वाली न्यूज़ दिखाता है जिसमें क्याडू ने उसे उठाया हुआ था। लुतियन तो गुस्से में इसकी कंप्लेंट करने जाती है, लेकिन क्याडू उसे रोक लेता है और उसे परेशान होने के लिए मना करता है। फिर क्याडू उन सभी को फुटेज दिखाता है जिसमें सियांग की स्टेप मदर किसी और मैन के साथ थी। झांग डोंग इसे देख के कहता है वो तो सिर्फ अपने लवर के साथ ही तो है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो सियान उसे बताती है कि इधर उसकी बेटी नुआनियांग जेल में है, उसकी अपनी बेटी, और ये इस टाइम गुलछर्रे उड़ा रही है किसी और मन के साथ। ऐसा सुनते जानू सारी मैटर को समझ जाता है। निजान लोगिया को कॉल करता है। वो तो हॉस्पिटल में नुआनियांग को के बर्थ रिकॉर्ड के बारे में चेक करने आता है। निजान लोगिया से कहता है मैं अभी तुम्हें एक मैन की इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा हूँ, इसके बारे में भी पता करो। वो कहता है ठीक। भी एक लेडी को लाया जाता है जो बेबी को बर्थ देने वाली थी। वो लेडी लोगिया को अपना हस्बैंड समझ के उसे गालियाँ देने लगती है उसे पकड़ के, क्योंकि उस लेडी का हस्बैंड उस पर चीट कर रहा था। वो लेडी तो छोड़ ही नहीं रही थी लोगिया को। तो डॉक्टर डुआंजू कहते हैं कि इसके साथ ही चल लो ऑपरेशन थिएटर में लेडी को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद डिलीवर हो जाता है। लोगिया तो शौक हो जाता है कि डुआंजू को बेबी डिलीवर करना भी आता है। फिर तो डुआंजू पूरी दास्तां सुनाने लगता है ह्यूमंस के रिसाइकल के बारे में। लोगिया कहते हैं तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। तभी वहाँ पर डुआंजू के फादर आ जाते हैं और डुआंजू से पूछते हैं ये कौन है। तो डुआंजू लोगिया को अपना फ्रेंड बताता है। तभी वहाँ पर गुस्से में वही लड़का हस्बैंड आ जाता है जिसने अभी बेबी को बर्थ दिया था। वो मैन नर्स से पूछता है लड़की हुई कि लड़का। तो वो नर्स बताती है लड़की। तो वो मैन कहता है फिर से लड़की, इससे अच्छा होता कि मैं बेबी को अबॉर्ट करवा देता। लोगिया तो उस मैन का हाथ मरोड़ के नीचे गिरा लेता है और ग्रैब कर लेता है उसे। उस मैन से कहता है कि तुम अपनी वाइफ के लाइफ से बाहर निकल जाओ अगर तुम उसके बारे में यही सोच रखते हो। तो तभी हॉस्पिटल के गार्ड आ जाते हैं और उस मैन को लेके जाते हैं। फिर डुआंजू और उसके फादर इस सब मैटर से दूर रहने के लिए कहते हैं। डुआंजू को पूछता है वैसे तुम यहाँ क्या करने आए थे। तभी लोगिया को याद आता है कि वो तो यहाँ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए आया था और वो उन दोनों को बाय करके चला जाता है। डुआंजू के फादर कहता है कि ये कितना क्यूट और काइंड हो। तो डुआंजू तो और बड़ा चढ़ा के लोगिया की तारीफें करने लगता है। तो डुआंजू के फादर कहते हैं तुम दोनों कब से डेटिंग कर रहे हो। तो डुआंजू कहता है आप गलत समझ रहे हो, लोगिया तो रिजर्ट का सिस्टर ही। इधर लोगिया डुआंजू के फादर कहता है तुम 30 के हो गए हो लेकिन अभी तक किसी लड़के ने तुम्हें भाव नहीं दिया। मैं चाहता हूँ तुम किसी से अब शादी कर लो।
लोंगयांग न्योन्यांग के बर्थ रिकॉर्ड को देख के शौक हो जाता है क्योंकि अभी तक न्योन्यांग एडल्ट ही नहीं हुई थी। फिर लोंगयांग ये सब नीजन को बताता है और सारे रिकॉर्ड को सेंड करता है। नीजन कहता है डरो मत, मुझे लग रहा है किसी ने रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की है, तुम इसके बारे में पता करो। लोंगयांग कहता है हम अब क्या करेंगे, सियान के लिए ये तो जीवन और डेथ का मामला है। आपको बता देती हूँ कि लोंगयांग इतना क्यों परेशान हो रहा है क्योंकि न्योन्यांग अभी तक एडल्ट नहीं हुई थी और जो कुछ भी उसने किया था तो वो छोटी बच्ची मान के सारे केसेस से उसे बरी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहता है निजान से मैं अभी डुआंसू के फादर से मिला था, मैं उनसे इस बारे में हेल्प मांगूंगा। इधर डुआंसू के फादर उसकी शादी कराने वाले थे। ये सब सुनकर लोंगयांग तो सैड हो जाता है और उन दोनों से के पास आके कहता है सॉरी आप दोनों को परेशान करने के लिए, और डुआंसू को न्योन्यांग के गलत बर्थ रिकॉर्ड के बारे में बताता है और उसे असली रिकॉर्ड देने के लिए कहता है। डुआंसू कहता है हॉस्पिटल के लोग के हिसाब से रिकॉर्ड को कोई नहीं देख सकता और फिर लोंगयांग डुआंसू के फादर से हेल्प मांगता है, वो तो मना कर देते हैं। शायद ये हॉस्पिटल उनका ही है। डुआंसू के फादर कर लोंगयांग तो सैड हो जाता है। डुआंसू तो लोंगयांग के बालों को टच करने लगता है तो लोंगयांग उससे अलग होकर कहता है तुम क्यों मुझे टच कर रहे हो, और कहता है मैं इस बर्थ रिकॉर्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूँ। डुआंसू उसे रोक कर कहता है हम इस रिकॉर्ड को देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है पर इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए।